फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल आवर क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसी में आज ये चौथा क्वेश्चन है। फ्रेंड, मैं हर रोज़ एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, टोटल 15 क्वेश्चन डालूंगा। अगर वो 15 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो पेपर 1 में और आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वो 15 क्वेश्चन ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी बुक को कवर करता है। तो कुछ आज डिफ्रेंशिएट बिटवीन डालूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हर बार ही आता है। पहला है बिलीफ एंड ट्रुथ के बारे में, दूसरा रीजनिंग एंड एनालिसिस के बारे में, और तीसरा ट्रेडिशनल क्लासरूम वर्सेस कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के बारे में। एक और है नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, जो मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। बिलीफ एंड ट्रुथ। फर्स्ट पॉइंट इज बिलीफ इज़ अ पर्सनल स्टेटमेंट इवेलुएटेड टू बी अ ट्रू बाय अ पर्सन। ट्रूथ में है अ ट्रूथ इज़ एन यूनिवर्सल स्टेटमेंट इवेलुएटेड टू बी अ ट्रूथ बाय कंप्यूटेशन। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। ट्रूथ में इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सल। थर्ड इज इट इज़ एन स्टेट ऑफ माइंड इन विच अ सब्जेक्ट रफली रिगार्ड्स अ थिंग टू बी अ ट्रू। ट्रूथ में ट्रूथ कैन नेवर बी नेटिव गोल ऑफ इंजुरी। फोर्थ पॉइंट है बिलीफ इज एक्सेप्टेंस ओपिनियन एग्जिस्टेंस। Truth is fact and reality. Fifth, it is an acceptance that a statement is true or that something exists. Truth है the quality or state of being true, the truth of her accusation. Sixth point है it is a system of thought and information which we have accumulated and stored in brain. इसका लास्ट पॉइंट है फ्रेंड, ट्रूथ कंसिडर टू कंटेन डिफरेंट वेज ऑफ नॉलेज सच एज लैंग्वेज, परसेप्शन एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, मैंने सेकंड मुझे डिस्कस करना है रीजनिंग एंड एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय थिंकिंग। एनालिसिस में थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग हेल्प टू फाइंड ट्रूथ बाय गिवन स्टेटमेंट। सेकेंड पॉइंट है it develop your visual reasoning skill. It develop the ability to solve problem by thinking and critical ways. Third point is it is useful in every subject to solve logical problem. Third point है analytical reasoning presents more complex positioning and grouping problem based on thinking. Friends, last एक डिफ्रेंशिएट है ट्रेडिशनल क्लासरूम एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, वो भी आप कर लोगे जो मैंने फर्स्ट क्लास में कराया। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला है करिकुलम बिगेन्स विद द पार्ट ऑफ द होल। करिकुलम emphasizes big concept beginning with the whole and expanding to include the part. Second point is materials are primarily textbook and workbook. Materials include primary source of material and manipulate materials. Point is learning is based on repetition. Third point is learning is interactive building of what that student already knows. Fourth, teacher disseminate information to student for recipient of knowledge. Teacher have a dialogue with student helping student construct their own knowledge. Learning is based on repetition. Learning is interactive building of what that student already knows. Fourth point is teacher disseminate information to student for recipient of knowledge. Teacher have a dialogue with student helping student construct their own knowledge. Fifth point है teacher role is directive rooted in authority. Teacher role is interactive rooted in negotiation. Sixth point, assessment is through testing correct answer. Assessment includes student work, observation and other point of view as well as testing process is important as a product. Seventh point है knowledge is seen as inert. Knowledge is seen as dynamic, ever changing with our experience. Last point है friends, student work primarily alone. और इसमें लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट वर्क प्राइमरी इन ग्रुप्स में बात करता है।
कंस्ट्रक्टिविज्म में। फ्रेंड्स यही 3-4 डिफ्रेंशिएट है जो एग्ज़ाम में आता है, तो प्लीज़ आप इसको कर लो, अच्छे से नोट कर लो, एक बारी देख लो, एक बारी लिख लो। काफ़ी इजी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको एक बारी पढ़ते हो, एक बारी लिखते हो, तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपको खुद पता है कि बिलीफ एंड ट्रुथ क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मैं इसे भी आई बटन पे डाल दूँगा, आप देख लेना। और आपको अच्छे से पता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में क्या होता है, तो एक बारी देख लेना फ्रेंड्स। नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बार बार कह रहा हूँ, देख लेना। और ये देखो कि लिखने का क्या तरीका है, कैसे लिखा जाता है एग्ज़ाम में, कितने पेजेस लिखे जाते हैं, एक बारी उस पर ध्यान दो। और आप मेरे चैनल पे जाके हर एक वीडियो देखो जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से डील करा है। आज क्वेश्चन नंबर 4 है, कल मैं क्वेश्चन नंबर 5 डालूंगा। ऐसे ही 15 क्वेश्चन डालूंगा, फिर पेपर 2 स्टार्ट करूंगा, फिर पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 करूंगा, फिर मैं सीटेट डालूंगा। जैसे मैंने क्लियर करा है आप भी क्लियर कर लोगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। आप देख कर चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन टैप करो। थैंक यू सो मच। कमेंट करो, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है मैं आंसर करूँगा।